Okay, in this class we will read idiom and phrases. Okay, idioms and phrases. Idioms and phrases. Idioms and phrases. And these are repeated in your UP board. These are repeated idiom and phrases. मतलब ये बार बार पूछी गई, एक दो बार की बात छोड़ दो, आप उठा कर देख रहे हैं आपके बुक में जो दे रखा है, ये जो idioms और phrases जितने भी ओवरऑल आप पढ़े हो, ये आई थिंक मे बी द 8th क्लास है, क्लास नंबर 8 है इसका idiom and phrases का। तो ये पूरी की पूरी जो भी है रिपीटेड, अगर आप लोग इसको पूरा एक बार लर्न कर लेते हो तो इसी में से आएगा, कहीं आउट से आने वाला नहीं आएगा। आप जब पेपर ओपन होगा देखोगे अरे वो हम तो उसी में से कर रहे हैं जिसमें से हम पढ़े थे। ओके, अब ये ना पूछिए कितने नंबर का आएगा, ये पूछिए कि हम लोग को क्या मतलब, ये आपको लर्न कर लोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, अगर एक बेस बन जाएगी इंग्लिश की। ओके, आगे जाओगे कंपटीशन में भी जाओगे, एसएससी देने जाते हो, बैंकिंग देने जाते हो, रेलवे देने जाते हो, या कोई टीचिंग एग्जाम देने जाते हो, कोई भी A to Z कंपटीशन वाली एग्जाम आप जब बैठोगे कंपटीशन में तो भी आपका बिल्कुल वहाँ पे हेल्प करेगा, इसमें से ही आएंगे स्वाभाविक है। ओके, तो आइए यहाँ पे हम लोग पहला जो इडियम है उसको हम लोग देखने का काम करते हैं। टू ब्लो वंस ऑन टॉप, ट्रम्पेट। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट मतलब होता है क्या होता है, विजय प्राप्त करना, या ट्रम्पेट मतलब ये होता है कोई विन करते हैं ना आप लोग, जिससे विक्ट्री नहीं होती है उसी को होता है ट्रम्पेट, मतलब कोई जीतना, तो अपनी सेखी मारना। कहते हैं टू ब्लो वंस ऑन, ऑन मतलब अपना होता है ना, कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद की अपनी जीत पे ही अपनी बड़ी बखान करता हो तो उसको क्या बोलोगे, अपनी सेखी मारना। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब इसका मतलब ये हुआ जो व्यक्ति खुद की अपनी एक बोस्टिंग करता है, बोस्टिंग मतलब होता है डिंग मारना, जो हाइपरबोल वाला बंदा हो, बड़ा बड़ा फेंकता हो, आप उसे समझ लेना टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ओके, क्लियर हुआ? तो अपनी सेखी मारने का क्या होगा, बोलो मेरे साथ, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब खुद की अपनी विजय पे, खुद की अपनी एक्सीलेंट अचीवमेंट पे, खुद की अपनी मुंह से बड़ाई की गई जो चीज होती है उसको बोलते हैं टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, मतलब अपनी सेखी मारना। ओके, उसके होता है टू बीट अबाउट द बुश, पढ़ चुके बैक वाली क्लास में आई थिंक। टू बीट अबाउट द बुश मतलब इधर उधर की बातें करना, मतलब वो व्यक्ति होता है ना पॉइंट पे नहीं, सीधे डायरेक्ट आपकी पॉइंट पे नहीं बात करेगा। और बिट अबाउट द बुश का मतलब इधर उधर के घुमा के बातें करेगा, मतलब आपको जाना इधर है बताएगा उधर आपको, ठीक है। तो टू बिट अबाउट द बुश मतलब इधर उधर की बात करना, घुमा फिरा के बोलना, मतलब आपको क्या करना, पूछ में डालना, घन चक्कर में डालना। ओके, उसके बाद होता है टू बिट, बिट मतलब वैसे ही रिलेटेड है किससे, पिटने से। टू बिट ब्लैक एंड ब्लू, ओ माय गॉड, अब टू बीट किसी को इतना पीटो कि उसकी बॉडी ब्लैक हो जाए, और ब्लैक होने के बाद उसका जो ब्लड है वो क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, किसी को बुरी तरह पीटना, मतलब किसी को बैडली क्या करना, पीटना, उसी को बीट करना, तो उसी को आप बोलोगे टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। अभी तक देखे थे ना लोग डंडे से, लाठी से, किसी दूसरे चीजों से किसी को पीटा करते थे, लेकिन हम समझना टू बीट ब्लैक एंड ब्लू आप ओके कर रहे हैं। टू बियर द पॉम, टू बियर द पॉम का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। विजय प्राप्त करने का मतलब समझते हैं, मतलब जो भी आप काम करते हो उस काम में आप पास हो जाते हो, टू बियर द पॉम यानी विजय प्राप्त करना, ये सिंपल है। टू बियर द पॉम का मतलब विजय प्राप्त करना। ओके, टू बैकअप, टू बैकअप, तो बैकअप समझते हैं ना, बैकअप, तो बैकअप के लिए जैसे मान लीजिए इंडियन क्रिकेट टीम जाती है कहीं खेलने के लिए, तो 2 विकेट कीपर के होते हैं, एक ही विकेट कीपर खेलता है लेकिन 2 विकेट कीपर होते हैं, क्यों होता है? मान लीजिए 3 बॉलर ही खेलते हैं, 5 बॉलर होते हैं, क्यों होते हैं? कि 2 बॉलर उसके बैकअप के लिए, अगर इफ इंजरी हो जाता है, चोट लग जाती है, तो वो प्लेयर उसमें प्ले करेंगे। तो टू बैकअप का मतलब होता है टू सपोर्ट समबडी, यानी आप किसी का सपोर्ट करते हो, आप किसी के पीछे स्टैंड हो, तो आप एक कहोगे टू बैकअप। क्या बोलोगे? टू बैकअप। टू बैकअप मतलब किसी का। टू बियर द पॉम का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू किसी को बुरी तरह से पीटना। टू बीट, और यहाँ पे है अबाउट द बुश, यहाँ पे भी कर रहे टू बीट अबाउट द बुश मतलब इधर उधर की घुमा की बातें करना। और टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मीन्स अपनी सेखी मारना, बोस्टिंग करना, डिंग मारना, अपनी अपनी बड़ी बड़ी बातें बड़ा बड़ा फेंकना। उसके बाद ये तो आपको क्लियर है। टू ब्रीथ वंस ब्लास्ट, टू ब्रीथ वंस लास्ट। अब लास्ट ब्रीथ का मतलब यही समझ जाइएगा क्या होगा, लाइफ की एंडिंग हो जाएगी, यानी टू डाई, यानी वो व्यक्ति दुनिया को छोड़ के चला गया, तो आप उससे टू डाई बोल सकते हो, आप बोलोगे टू ब्रीथ वंस लास्ट, यानी टू ब्रीथ वंस लास्ट का मतलब जस्ट ही मूव कर गया, आप
दुनिया से। उसके बाद टू बी वेल ऑफ, वेल ऑफ है तो कल, वेल ऑफ का मतलब क्या होता है? हैविंग ए लॉट ऑफ मनी, हैविंग ए लॉट ऑफ मनी। उसके बाद कहते हैं टू बी वेल ऑफ मतलब टू बी इन कंफर्टेबल पोजीशन। To be in comfortable position means you have not any type of the problem, you are doing well everywhere, then you can say that to be well off means to be in comfortable position. My position is very comfortable, कहते हैं ना कि मेरी पोजीशन है जो इंग्लिश में वो बहुत ही कंफर्टेबल, आई कैन अचीव मोर देन 90+। ओके, सो टू बी वेल ऑफ मीन्स टू बी इन कंफर्टेबल पोजीशन, मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तो आप बोलोगे टू बी वेल ऑफ। ओके, उसके बाद अब ये तो पढ़ रखे हो आई थिंक। टू बरी द हैचेट, टू बरी द हैचेट मीन्स फॉरगेट ऑन ओल्ड क्वेरल, मतलब आप पुरानी झगड़े को भुलाकर, पुरानी चीज़ों को भुलाकर, पुरानी बातों को भुलाकर आप कुछ नई चीज़ों को स्टार्ट करते हो, तो आप बोलोगे टू बरी द हैचेट। टू बरी द हैचेट मतलब फॉरगेट ऑन ओल्ड क्वेरल। क्या होता है? फॉरगेट एंड ओल्ड क्वेरल। आप बोलो मेरे साथ, तभी तो आपको रिपीट होगा, नहीं तो ऐसे आप तो पढ़ते वक्त ही दिक्कत होगी, तो फिर लर्निंग करते वक्त और दिक्कत हो जाएगी। टू बरी द हैचेट का मतलब हाँ, फॉरगेट ऑन ओल्ड क्वेरल। ओके, टू कॉल बैड नेम्स, ओ माई गॉड हु इज दिस, ये कौन है बंदा? तो टू कॉल बैड नेम्स मिस हु इज आई डोंट नो। टू कॉल बैड नेम्स मिस किसी को भाई आप अच्छे अच्छे नामों से पुकारना, जैसे ठीक है, मतलब किसी को गाली देना यार। ओके, तो आप लोग ऐसे ना करना। ओके, टू कॉल बैड नेम्स, क्लियर हुआ ना? कहते हैं कई लोग होते हैं ना, धमकी देना है, चुप हो जाओ नहीं था, आई विल कॉल यू बैड नेम्स, कहते हैं ना आई विल कॉल यू बैड नेम्स। हाँ, टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, स्पिल्ड मिल्क टू बी सॉरो फॉर पास, यानी मान लीजिए अब चिड़िया चुन गई खेत तो पछताने से कुछ होने वाला है, तो जो हो गया सो हो गया, अब आगे के सोचिए कि आगे वर्तमान सोचिए और फिर अपने बेहतर कीजिए वर्तमान को, तो फ्यूचर भी आपका वर्तमान हो जाएगा। टू क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क मतलब जो मिल्क फट गई, दूध फट गई, तो अब रोएंगे तो कहेंगे ओ माय गॉड, अरे रोने से बढ़िया से बढ़िया पनीर बना लो, क्या कर लो? पनीर बना लो, पनीर बना के खा लो। और पनीर नहीं पसंद है तो क्या करो, उसको पास पड़ोस में दे दो, कोई दूसरा बना के खा लेगा। लेकिन रोगे क्यों भाई? तो रोने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इतना क्लियर हुआ आप लोग को? आइए एक बार और यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, तो आप लोग बोलिएगा अपनी सेखी बात। ऐसे ना आप बोल रहे हो तो आवाज आपकी क्लियर होनी चाहिए ऐसे। हाँ, टू बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बात करना। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, गुड। टू बियर, टू बैकअप, वेरी गुड, कितना क्लियर हो गया आप लोग को? अब आइए देखते हैं। टू क्राई फॉर द मून, ओ माय गॉड, भगवान श्री कृष्ण बचपन में किया करते, मैया मुझे चंद्र खिलाओ ले, जब वो देख रहे हैं, किसमें देख रहे हैं? पानी में देख रहे हैं चंद्रमा को, तो वहां पे चंद्रमा को देखे थे ना, तो कहें वही आप लोग उसके लिए चिल्ला रहे हो, मतलब वो जो आपकी क्या हो कि टू डिजायर फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, मतलब आपकी डिजायर क्या हो कि काश कैटरीना मेरे साथ एक कप चाय पीती, तो क्या होता? देन यू आर क्राइंग फॉर द मून, इम्पॉसिबल थिंग्स। ओके, टू क्राई फॉर द मून, टू डिजायर फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, मतलब ऐसी चीजें जो असंभव चीज हो, उसके लिए आप अगर क्या कर रहे हो, क्राई कर रहे हो, दैट विल कॉल टू क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर द मून। फॉल फ्लैट, टू फॉल फ्लैट मतलब प्रभाव न डालना। फॉल फ्लैट, फॉल मतलब गिर जाना होता है ना, और फ्लैट मतलब होता है जस्ट लाइक समतल हो गया, तो टू फॉल फ्लैट से रिलेट कर लीजिएगा, प्रभाव न डालना, मतलब देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट मतलब कोई इफेक्ट ना पड़े, तो आप करना टू फॉल फ्लैट। टू क्राई फॉर द मून, टू क्राई फॉर द मून मीन्स yes, to desire for something impossible, to desire for something impossible. To fall flat means yes, no effect.
हाँ, टू फॉल ऑफ विक्टिम, हम लोग विक्टिम हो जाते हैं ना, शिकार हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं, शिकार होते हैं कि नहीं होते हैं, अपनी आलसपन का शिकार हो जाते हैं हम लोग, अपनी मोटापे का शिकार हो जाते हैं हम लोग, मालूम नहीं किस किसी चीज़ का शिकार हो जाते हैं। टू फॉल ऑफ विक्टिम मतलब होता है किसी चीज़ का क्या हो जाना, शिकार हो जाना। मोटापा नामक शिकारी आएगा, आपको शिकार कर लेगा, ज़्यादा खाएंगे तो, इसलिए कम खाइए, ठीक है। टू फिश इन ट्रबल वाटर, और मान लीजिए एक फिश है वो खुद ट्रबल है, और ट्रबल किसमें है, वाटर में, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया ट्रबल वाटर, द फिश इन ट्रबल वाटर। तो फिर उसको और ट्रबल करेंगे तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी। दूसरे की परेशानी से लाभ उठाना, दूसरे की परेशानी से लाभ उठाना, जैसे क्या होता है पास पड़ोस में कोई दिक्कत होता है, आप दूसरा लाभ बेनिफिट उनसे ले लेते हैं, तो आप ये करना टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, ओके। टू लेंड ईयर्स मीन्स टू लिसन, ध्यान से सुनना, मतलब केयरफुली सुनना। कैसे सुनना, केयरफुली। टू लेंड ईयर्स का मतलब टू लिसन करना, लेकिन कैसे भी सुनना है आपको, ध्यान से सुनने वाला। टू लैंड ईयर्स, वाह, उसकी जो ईयर्स है ना, टू लैंड ईयर्स है, मतलब बहुत ही ध्यानपूर्वक वो क्या करता है, सुनता है। टू होल्ड गुड, होल्ड मतलब समझ रहे हैं ना, पकड़े रहना। टू होल्ड गुड का मतलब होता है सत्य होना, जो भी ट्रूथ हो, ट्रूथफुलनेस के साथ आप अगर स्टैंड होते हो तो दैट यू कैन से दैट टू होल्ड गुड, टू होल्ड विद गुड, मतलब आप किसके साथ खड़े हो, सत्यता के साथ खड़े हो, ओके। आप लोग भी अपने लाइफ में हमेशा किसके साथ स्टैंड रहिए, होल्ड गुड के साथ। टू गेट ओवर का मतलब होता है हाँ विजय पाना, विजय पाना मतलब यहाँ पे टू बियर द पॉम मतलब विजय प्राप्त करना, और टू गेट ओवर का मतलब भी किसी के ऊपर, हाँ कहते हैं टू गेट द बेटर ऑफ, टू गेट द बेटर ऑफ मतलब काबू पाना, किसी को काबू पा लेना। काबू पाने का मतलब समझते हैं ना, काबिलियत मतलब पाना। टू गो टू द डॉग्स, हाँ डिस्ट्रॉय होना, टू गो टू द डॉग्स का मतलब क्या हो गया, नष्ट हो जाना, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो आप क्या बोलोगे, टू गो टू द डॉग्स, वो चीज़ें क्या हो गई हमारी, डिस्ट्रॉय हो गई। अभी लास्ट और अंतिम, इसके लिए आपको बार बार कहा जाता है कि प्लीज इसे क्या करना, होल्ड करो वंस टंग, ये अपनी टंग को क्या करना है, तो आपको होल्ड करना है, मतलब टू कीप क्वाइट, कीप क्वाइट मतलब शांत रहना। हो गया, क्लियर हुआ इतना, क्लियर हो गया ना, तो एक बार रिपीट करोगे मेरे साथ, चलो आओ। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, सबको बोलना है, बुक में ना देखो, बुक में ना देखो, नहीं आप सब लोग बोलो, हाँ चलो ठीक है आप, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल इंग्लिश वाला बोलो आप, अपनी से एक ही बार ना, सब लोग बोलो, नहीं बोलोगे तो सीखने में पीछे रह जाओगे, कल हमको दोष मत देना। कहते हैं अपनी से एक ही मारना, इधर उधर की बात, किसी को बुरी तरह पीटना, विजय प्राप्त करना, किसी दूसरे की हेल्प करना, हाँ अंतिम सांस लेना, हाँ टू बी इन कंफर्टेबल पोजीशन, पुरानी झगड़े को भुलाना और गाली देना, पास्ट के लिए पछताना, असंभव के लिए इच्छा रखना, प्रभाव न डालना, शिकार करना, दूसरे की परेशानी से लाभ उठाना, ध्यान से सुनना, सत्य होना, विजय पाना, काबू पाना, नष्ट हो जाना, शांत रहना,